नमस्ते, मैं चंद्रभूषण। आज मैं आपके सामने एक ऐसे बुक का रिव्यू करने जा रहा हूँ जिसके बारे में बहुत सारे लोगों ने सुना होगा। उस किताब का नाम है 48 लॉज ऑफ पावर, जिसके राइटर हैं रॉबर्ट ग्रीन, और वो किताब है ये इसका फ्रंट व्यू है और ये इसका बैक व्यू। वापस एक बार फ्रंट व्यू देखिए। 48 लॉज ऑफ पावर जो है वो दुनिया के बहुचर्चित किताबों में से एक है, जिसके राइटर रॉबर्ट ग्रीन है। रॉबर्ट अपने बारे में बताते हैं कि उनको हमेशा से ही राइटर बनने का शौक था, लेकिन कुछ कारणों से वो राइटर नहीं बन पाए थे, और वो कई सारे नौकरियों में थे। वो कहे कि उन्होंने लगभग 60 से अधिक नौकरियां की, लेकिन किसी में उनको मन नहीं लगता था, क्योंकि उनका जो मन है वो एक राइटर बनने का था। आखिरकार 38 साल की उम्र में वो कहते हैं कि मैं सुसाइडल फील करने लग गया था। लगा कि यार जिंदगी में कुछ अचीवमेंट ही नहीं हो पाया, जो बनना चाह रहे थे वो बन नहीं पाए, और बार बार ये नौकरी की मजबूरी में जो है उलझ रहे हैं। और उसके बाद से जो है उन्होंने फिर इस किताब को लिखा है 48 लॉज ऑफ पावर। जब आप पढ़ेंगे तो एक शानदार किताब है। मैंने अपनी जिंदगी में कई किताबों को पढ़ा है, लेकिन इसका पढ़ने का एक बिल्कुल ही अलग एक्सपीरियंस है। कुल 48 चैप्टर्स हैं इसमें, 48 लॉज ऑफ पावर हैं, तो 48 लॉ है उसमें, और टोटल नंबर ऑफ पेजेज है वो 430 है, 430। इसमें सिंपली बेसिक वो उस तरह का है चीज की आप कौन कौन सा चीज लॉ अपने जिंदगी में इस्तेमाल करके आप अपने आप को जो है कई सारे कठिनाइयों से बचा सकते हैं, या जीवन में सफलता पाने के लिए क्या क्या जरूरी है। लेकिन हर चीज के साथ एक उदाहरण दिया। ऐसा नहीं कि सिर्फ लॉजिक दे के और उसी पे डिस्कशन कर दिया। एक अगर पर्टिकुलर कोई चीज दिया तो उसके बारे में जो है एग्जाम्पल दिया। फॉर एग्जाम्पल बोल्डनेस पे इनका चैप्टर है, इंटरएक्शन विद बोल्डनेस। उस चैप्टर में नेपोलियन का उदाहरण देते हैं, और ये कहते हैं कि ऐसा नहीं था कि नेपोलियन जो है उनका जन्म ही हुआ था तो जन्म से ही बड़े बहादुर थे, या यंग एज से ही बड़े बहादुर थे, लेकिन उन्होंने खुद को बहुत बहादुर बनाया युद्ध में जाके, स्ट्रेटजी का अप्लाई करके, क्योंकि वो जानते थे कि मैटर ऑफ लाइफ एंड डेथ है। अगर वो युद्ध में हार गए तो या तो वहां मारे जाएंगे, नहीं तो युद्ध बंदी बनाए जाएंगे। उन्होंने खुद को प्रैक्टिस करके खुद में बोल्डनेस लाया, और बाद में इस दुनिया के अगर हम टॉप स्ट्रैटेजिस्ट की बात करते हैं, मिलिट्री स्ट्रैटेजिस्ट की, तो जब भी उच्च कोटि के मिलिट्री स्ट्रैटेजिस्ट का बात किया जाता है, उसमें जो है नेपोलियन बोनापार्ट का। फिर इस एक चैप्टर में एग्जांपल अलेक्जेंडर द ग्रेट का देते हैं। उसमें कहते हैं कि इस दुनिया में ये बड़ा जनरली देखा जाता है कि अगर कोई राजा का बेटा दूसरा फिर से राजा बनता है, बहुत सारे केस में वो कभी भी अपने पिता को पार नहीं पा पाता है, क्योंकि अगर कोई राजा बना है तो वो बहुत मेहनत करके वहां तक आया है, लेकिन राजा के बेटे को सब कुछ से तो बचपन से ही मिला है, वो कभी ऊपर नहीं आ पाता। लेकिन वो अलेक्जेंडर द ग्रेट के बारे में बताते हैं, सिकंदर महान के बारे में। वो एक अलग कैटेगरी के एग्जाम्पल है। वो शुरू से ही अपने पिता के कुछ लक्षण को नहीं पसंद करते थे, और जैसे उनके पिताजी शराब ज्यादा पीते थे, फिर उनकी कई सारी पत्नियां थी, अपने पापा के वो खिलाफ थे, और वो बिल्कुल नहीं चाहते थे कि प्लीजिंग एक्टिविटी में या आनंद जिस चीज से मिले उसमें टाइम वेस्ट हो। और आखिरकार देखिए, उन्होंने पहले अलेक्जेंडर द ग्रेट ने जब उनके पिता की मृत्यु हो गई तो वहां से उन्होंने पहले पूरे ग्रीस को कंसंट्रेट किया, फिर वो पर्जिया जीते, और वहां के बाद भी नहीं रुके। वो कभी अपने पास्ट पे रिलाई नहीं करना चाहते थे, और फिर वो आगे इंडिया के लिए उन्होंने मार्च किया। कहने का ये मतलब है कि हर सारा चैप्टर है। इसका एक चैप्टर है चैप्टर 10, जिसमें इन्फेक्शन के बारे में कहा गया है। इसमें यह कहा गया है कि अगर आपके सामने वाला जिस तरह का आदत है, आप उसे बेहद सतर्क हो जाइए। रॉबर्ट कहते हैं कि देखिए, जिंदगी में आपको बहुत तरह के लोग मिलेंगे, और उसमें कई सारे ऐसे लोग होंगे जिनका की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, या जो कई सारी समस्याओं से घिरे हैं। रॉबर्ट ये कहते हैं कि आप पहले देख लीजिए कि भाई किस आदमी के साथ जो है नेचुरली कोई बहुत बड़ा घटना हो गया, वरना उनका ये कहना है कि इसमें से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने खराब आदत के कारण, अपने खराब प्लानिंग के कारण, अपने खराब स्ट्रेटजी के कारण, अपने मन मर्जी के कारण जो है वो इस स्थिति में है, और खुद को इतने सारे प्रॉब्लम से उन्होंने घिर लिया है। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं कि आप ऐसे लोगों से खुद को दूर रखिए। जो थोड़ा बहुत हेल्प हो सके आप जरूर लीजिए, लेकिन आप ऐसे खुद से लोगों को दूर रखिए। इसमें एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि अगर आपके सामने कोई सो रहा है, आपको भी देख के नींद आने लगता है। मियामोटो मुसाशी का एक एग्जाम्पल इन्होंने इसमें कोट किया है कि पहले के जमाने में अगर कोई सेना जो है वो बहुत अच्छे से तैयारी कर रही होती थी, तो अपोजिट वाला जो है उसको देख के क्या रे इनको देख के वो भी प्रिपरेशन कर रहा है, वो खुद के जो है तैयारी को रोक लेता था, और उसको देख के जो सामने वाला जो राजा था वो भी अपनी तैयारी स्लो डाउन करके जो है शिथिल पड़ जाता था, और बाद में जो दूसरा पक्ष है वो टाइम पे तैयार होकर उस पर अटैक करके उसको हरा देता था। तो कहने का मतलब, अगर कोई गलत
संगति का आदमी है, मीन्स गलत लक्षण का आदमी है, गलत आदत का आदमी है, आप उसके साथ बिल्कुल दूर रहिए। क्योंकि अगर आप उससे दूरी नहीं मेंटेन किए तो उसकी सारी जो बुरी आदतें हैं वो आखिरकार आपको इन्फेक्ट कर देंगी, और आप जो अपने जिंदगी में बनना चाहते थे वो नहीं बनेंगे, और आप उसके जैसे ही फिर मिजरेबल हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे। और इसका जो सबसे शानदार चैप्टर है वो लॉ 48 है। लॉ 48 में रॉबर्ट कहते हैं कि आपको फॉर्मलेस होना चाहिए, आप बिल्कुल पानी की तरह होइए। आप जैसे भी सिचुएशन में रहिए वहां पे खुद को ढाल लें और उसी हिसाब से खुद को, आप वहां का परिस्थिति देखें, उस परिस्थिति के हिसाब से खुद को डालें, फिर स्ट्रैटेजी बनाएं, प्लानिंग बनाएं, केयरफुल प्लानिंग करें और फिर आगे बढ़ें। क्योंकि खुद को रिजिड नहीं बनाना है, खुद का हमेशा प्लान तो लेके चलना है, ये बिल्कुल सही बात है, लेकिन सिचुएशन के हिसाब से खुद को अडेप्ट कीजिए और सबसे जो बेस्ट स्ट्रैटेजी है, बेस्ट पॉसिबल थिंग आप कर सकते हैं वो जरूर कीजिए। मैं सभी लोगों से ये रिकमेंड करूंगा कि ये जो किताब है 48 लॉज ऑफ पावर, ये जरूर पढ़े। मैंने इसे दिल्ली के एक मार्केट में खरीदा था, मुझे तो 750 रुपया पड़ा, लेकिन जो भी लोग इसे खरीद सकते हैं जरूर खरीदिए। एक बेहतरीन पुस्तक है जो कि आपको बताती है कि मीन्स आपको अपने जीवन में क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो इस किताब को पढ़ने से मैं लिटरली बता रहा हूं कि आपके जीवन में कुछ ऐसे टैक्टिक्स मिलेंगे जिसको आप अपने लाइफ में जरूर उसको आप उतार सकते हैं, और अगर आपको सफलता पाने में अगर वो हेल्प करता है तब तो ये बहुत ही शानदार चीज हो। तो मैं जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं सभी लोग से रिक्वेस्ट करता हूं कि जरूर ये किताब पढ़ें। देखिए, किताबें पढ़ना एक बेहद ही मुश्किल काम है। एग्जाम के लिए किताब पढ़ना अलग चीज है, लेकिन ऐसे किताब पढ़ना एक बेहद ही मुश्किल काम है। लोग नहीं पढ़ना चाहते, खासकर आजकल सोशल मीडिया के जमाने में हमारा खुद ही कंसंट्रेशन, अगर आप बात करें तो सोशल मीडिया ने लोगों के कंसंट्रेशन को बहुत बहुत हद तक डिस्टर्ब कर दिया है। तो कहने का ये मतलब है कि आज के टाइम में लोग लिटरली बुक्स नहीं पढ़ना चाह रहे हैं, लेकिन आपको इस तरह की किताबें जरूर पढ़नी चाहिए और वो कहीं ना कहीं आपको हेल्प जरूर करेगी। तो मैं उम्मीद हूँ कि आप ये किताब मंगवाएंगे, आप पढ़ेंगे और फिर पढ़ के आपको कैसा लगा आप मेरे वीडियो के कमेंट सेक्शन में आके जरूर बताएं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मेरे चैनल को अधिक से अधिक लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।